हेलो स्टूडेंट्स। मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज का हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह प्रथम का अध्याय वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो इसका प्रथम पार्ट अध्ययन करते हैं, प्रथम भाग। तो उससे पूर्व हम कविता का सारांश जान लेते हैं कि इसमें क्या वर्णन किया गया है संक्षिप्त रूप से। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर या विचारधाराओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार होते हुए किसान का जीवन कवि को आहत दुखी करता है। और दुख की बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसान को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है, अर्थात कोई निर्णय का कार्य नहीं किया है। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है कि सरकार के इस दुष्चक्र में किसान किस प्रकार से फंसा हुआ है, उसके व्यक्तिगत रूप से और परिवार का जो दुख है उसकी एक एक परत को यहाँ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कवि के द्वारा, पंत जी के द्वारा। और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत किया है, अर्थात शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि किसान की अंधकार की गुफा के समान आंखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। किसान की जो आंखें हैं वो अंधकार की गुफा के समान है, अर्थात उसमें दुख की पीड़ा भरी हुई है। उसकी आंखें नीचे धसी हुई है दुख के कारण। इन आंखों को देखने से डर लगता है। वह किसान पहले स्वतंत्र था, उसकी आंखों में अभिमान झलकता था। आज सारे संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी आंखों में लहलाते खेत झलकते हैं, अर्थात खेतों के वो स्वप्न लेता है जिनसे अब वह बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों के द्वारा छीन लिए गए हैं। उसे अपने बेटे की याद आती है जिसे जमींदार के कारिंदों ने, अर्थात उनके जो लठैत हैं, उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। कर्ज के कारण उसका घर बिक गया है। महाजन ने ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी, अर्थात तनिक भी राशि ब्याज के लिए उसको माफ नहीं किया। और उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी, कुर्क करवा दी गई। उसकी उजरी नामक जो गाय थी वो भी अब उसके पास नहीं रही है। किसान की पत्नी दवा के बिना मर जाती है और देखभाल के बिना उसकी दुधमुही बच्ची, दूध पीती हुई बच्ची भी 2 दिन के बाद मर जाती है। उसके घर में बेटे की विधवा पत्नी थी, परंतु कोतवाल ने उसे बुला लिया और उसके साथ कुकर्म किया। इसलिए अपनी लज्जा मर्यादा को बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। किसान को पत्नी का नहीं, जवान लड़के की याद बहुत पीड़ा देती है। जब वह पुराने सुखों को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, अर्थात वो प्रसन्न हो जाता है। किंतु अगले ही क्षण सच्चाई के धरातल पर आकर पथरा जाती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में आता है तो फिर वो दुखों की गहराइयों में चला जाता है। अब इसके एक एक काव्यांश की हम व्याख्या करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। तो अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा होती है गुफा और सरीखी समान, उपमा का वाचक शब्द है तो यहाँ उपमालंकार है। उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण होता है भयंकर। दैन्य, तो दारुण और दैन्य में अनुप्रास अलंकार है, 6 का अनुप्रास। और वृत्यानुप्रास है, दारुण दैन्य दुख 3 बार आया है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। दैन्य का अर्थ होता है दीनता, दुख। और नीरव होता है, रव का अर्थ होता है स्वर,
और नीरव अर्थात स्वर रहित मौन, रोदन होता है रोने की क्रिया। स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान गर्म, छोड़ उसे मझधार आज। मझधार होता है कि लहरों के मध्य, इस संसार रूपी सागर की लहर रूपी विपदाओं के मध्य। मझधार का शाब्दिक अर्थ तो वैसे होता है लहरों के मध्य, लेकिन यहाँ प्रतीकार्थ लिया गया है कठिनाइयों या समस्याओं के मध्य। संसार, संसार के लोग। कगार, कगार का अर्थ होता है किनारा। सदृश, समान, वह किसका, कि संसार के लोग जैसे सागर से किनारा दूर चला जाता है, जैसे किनारा छोर में रहता है, उसी प्रकार से संसार के लोग भी दूर हैं इससे, किसान से। तो कगार सदृश्य, सदृश्य का अर्थ होता है समान, उपमा का वाचक शब्द है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखाई दे रही हैं, कि शोषण करने के कारण सरकार, महाजन व जमींदार आदि का शोषण करने के कारण किसान की जो आंखें हैं वो अंधेरी गुफा के समान धसी हुई है, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। जिससे कवि के मन में भय उत्पन्न हो रहा है कि किसान की यह दुर्दशा है, क्योंकि अन्न देने वाला किसान है और किसान की यह दुर्दशा हो रही है, तो भविष्य में आगे लोगों की क्या दुर्दशा होगी, देश की क्या स्थिति होगी। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता, कष्ट देने वाली दीनता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है, कि वो रोना चाहता है लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहा है। कष्ट देने वाली दीनता का, दुख का मौन रुदन भरा हुआ है, अर्थात वह अंदर ही अंदर रो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। उसकी आंखों से स्पष्ट झलक रहा है कि उसे गरीबी का दुख सता रहा है। अगले पद की है, किसान का अतीत अच्छा था, अर्थात पहले वो अपने खेतों का स्वयं मालिक था, इसलिए बताया किसान का अतीत अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन रहता था, स्वतंत्र रहता था, उसके पास अपने स्वयं के खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे बीच मझधार अर्थात समस्याओं के बीच छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। जैसे तो यहाँ संसार सागर और मझधार समस्या में रूपक अलंकार है, और किनारे सादृश्य में उपमा अलंकार है। तो जिस प्रकार से सागर से किनारा दूर चला जाता है, उसके मध्य लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार से यह संसार भी किसान से किनारे के समान ही दूर चला गया है, इसलिए यहाँ किनारे की उपमा दी गई है। तो इसमें कोई पंक्ति में शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है तो उसका लिख सकते हैं। यहाँ किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास है, और अनुप्रास में भी वृत्यानुप्रास है, क्योंकि 2 बार से अधिक दय की आवृत्ति हुई है। कगार सदृश्य में उपमालंकार प्रयुक्त हुआ है। भाषा में लाक्षणिकता है, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है भाषा, और प्रभा में है, भाषा में प्रभा है। शैली यहाँ भावात्मक व वर्णनात्मक है। तो यहाँ भाव सौंदर्य पूछा जाता है तो मूल भाव लिख सकते हैं इसमें भावार्थ में से, और शिल्प सौंदर्य ये पूरा स्पष्ट किया जा चुका है। अगला काव्यांश देखते हैं। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो ये बताया है कि पहले जब
किसान स्वतंत्र था, तो वह उसके पास अपने स्वयं के खेत थे, तो अब उसे याद आ रही है जब जमींदार के द्वारा उसके खेत छीन लिए गए हैं, अपने खेतों से वंचित कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है, तो उस बारे में स्पष्ट हुआ है। तो लहराते अर्थात लहलाना, खेतों में जो फसल है उनका लहराना। दृग होता है आँख, दृगों में आँखों में। हुआ बेदखल, बेदखल होना, वंचित करना। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके त्रिन त्रिन से अर्थात तिनके तिनके से, तो जीवन की हरियाली तिनके तिनके में हंसना मानवीकरण अलंकार है, और जीवन रूपी हरियाली में रूपक अलंकार है। आंखों ही में घूमा करता, अर्थात उसकी आंखों में सदैव घूमा करता था, स्मृति में सदैव तैरता रहता था, वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत प्रिय, बहुत प्रिय। कारकुनों की लाठी, कारकुनों जो जमींदार के जो लठेत हैं उनके लिए कहा गया है। गया जवानी में ही मारा, अर्थात युवावस्था में ही मार दिया गया था। उसके पुत्र के बारे में कहा गया है। इसका पूर्ण भावार्थ जान लेते हैं। किसान अपने अतीत की याद करता है और उसकी आंखों के समक्ष स्वयं के खेत लहराते हुए नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, अब उन खेतों से उसे वंचित कर दिया गया है। जमींदार के द्वारा अब वे खेत छीन लिए गए हैं, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी, अर्थात उसे देखकर उसके मन में, आंखों में खुशियां दौड़ती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ समाप्त हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है, जो उसके आंखों का तारा है, अत्यंत प्रिय है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने, उनके जो लठैत है, उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। तो यह अत्यंत दुख की बात है, दुखद घटना है। इसको याद करके किसान भी दुखी हो जाता है और अपने पुराने जो खुशहाल स्मृतियां हैं उनको देखकर थोड़ा मन बहला लेता है। तो इसके शिल्प सौंदर्य की चर्चा करें तो इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन हुआ है। तो उस समय जमींदारों का हक हुआ करता था। कह सकते हैं कि जमींदार किसानों पर पूरा प्रभाव जमा कर रखते थे और उन्हीं से कम कीमत में अनाज खरीदते थे, अधिक दाम में बेचते थे, अर्थात किसान और अधिक गरीब हो जाता था और जमींदार और अधिक अमीर हो जाता था। जो गरीब लाचार है उन पर कब्जा कर लिया जाता था। उन्हें जब गरीबी के कारण कर्ज दिया जाता था और कर्ज न चुका पाते थे उन पर मोटी मोटी रकम से ब्याज लगाकर, तो उनकी ज़मीन हड़प ले जाती थी। तो इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पिटकर मरे पुत्र में दृश्य बिंब साकार उठता है। तो यहाँ चाक्षु दृश्य बिंब आया है। त्रिन त्रिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आंखों में घूमना अर्थात याद आना, और आंखों का तारा अर्थात अत्यंत प्रिय मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। भाषा में लाक्षणिकता है, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, या कह सकते हैं तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। शैली यहाँ भी भावात्मक व वर्णनात्मक है। तो अगली जो पदों की व्याख्या है वो नेक्स्ट पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।